बाइबल में उत्पत्ति के 5वें अध्याय में एक ऐसी बात दी हुई है जो सांसारिक व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाता है, और अगर उसे विश्वासी भी समझ ना पाए तो समझ लीजिए कि उसकी थियोलॉजी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, क्योंकि वो यीशु मसीह को एक आम आदमी समझता रह जाएगा, जैसे आप और हम हैं। जी हाँ, हमारे जैसा शरीर तो था यीशु मसीह का, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र भी था, सन ऑफ गॉड। और क्यों उसे दूसरा आदम भी कहा जाता है। और अगर आप ये नहीं समझे तो उसे नबी मान लेंगे, एक अच्छा गुरु रब्बी टीचर मान लेंगे, लेकिन परमेश्वर का पुत्र नहीं मानेंगे, सन ऑफ गॉड नहीं मानेंगे। आइए देखते हैं जेनेसिस 5:1। आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। इंग्लिश में लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन इन द लाइकनेस ऑफ गॉड। आदम को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया था। लेकिन इसकी अगली ही आयत में देखिए क्या लिखा है, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। दरअसल मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि आदम कहा जा रहा है आदमी और औरत दोनों को। इब्रानी में जो शब्द यहाँ लिखा है ये अदमा है या लाल मिट्टी है, इसलिए उसे मिट्टी से जुड़ा हुआ नाम दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि जब आदम नाम कहा गया तो इस तरह से कहा गया जैसे इंसान कहा जा रहा हो, मनुष्य कहा जा रहा हो, जैसे कि मैंने मनुष्य बनाए और उन्हें आदम कहा। नर और नारी दोनों ही शामिल थे इसमें। अब इसके आगे की आयत पर ध्यान दीजिए, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा गया। अब ये जो शेत पैदा हुआ है वो आदम की समानता और स्वरूप में पैदा हुआ है। इंग्लिश में लिखा है एंड बिगेट अ सन इन हिज ओन लाइकनेस आफ्टर हिज इमेज। अब आप जानते हैं कि आदम और हव्वा दोनों को ही परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, लेकिन पाप होने के बाद जब से परमेश्वर की स्वरूप या समानता चली गई, इमेज और लाइकनेस चली गई, तब से उनके जो भी बच्चे पैदा हुए हैं वो आदम और हव्वा की समानता में पैदा हुए हैं, यानी कि पतित रूप में। उनके अंदर परमेश्वर की नहीं बल्कि आदम और हव्वा की समानता पाई गई। और ये बात आज दुनिया के हर एक इंसान पर लागू होती है जिसने अभी उद्धार नहीं पाया है। और यीशु मसीह भी अपने प्रचार में कई बार इस तरह की बात कर देते थे कि तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ। जब मैं तुमसे यहाँ की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जब मैं ऊपर की बात करूंगा तो तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। और यही यीशु मसीह की मेन शिक्षा थी कि तुम्हें दोबारा जन्म पाना पड़ेगा या नया जन्म पाना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकते, ये पक्की बात है। दरअसल जो लाइकनेस या इमेज ऑफ गॉड खो दी है इंसानों ने, वो वापस देने आए थे यीशु मसीह। जो वो कह रहे थे वो दरअसल सचमुच में वो थे। वो परमेश्वर का मेमना थे जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। वो यहूदा का सिंह थे, वो इजराइल का मसीह थे, और सबसे बढ़कर परमेश्वर के पुत्र भी थे। ऐसा नहीं है कि वो थे नहीं और वो दावा बस कर रहे थे कि वो हैं। अब मैं बाइबल की आपको एक और बात दिखाता हूँ जिस पर मैंने आज तक कभी भारत में प्रचार नहीं सुना। होशे 6:7। परंतु उन लोगों ने आदम की नाई वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। अब ये किताब होशे नबी की है और बात इजराइलियों से चल रही है, लेकिन बात किसकी की गई? आदम की गई है। और कहा यह जा रहा है कि आदम की तरह उन्होंने वाचा को तोड़ दिया है, यानी कि आदम ने भी एक वाचा तोड़ दी थी। और आगे जो ये लिखा है कि उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है, ये दरअसल सही नहीं है। दरअसल ओरिजिनल भाषा में यहाँ आदम को एक जगह की तरह बताया गया है या आदम को एक स्थान की तरह बताया गया है। अब क्या एडम कोई जगह है या प्लेस है? जी हाँ, बिल्कुल है। पहले मैं आपको दूसरे किसी वर्जन में दिखाता हूँ। न्यू इंटरनेशनल वर्जन में लिखा है एज एट एडम, मतलब आदम पर उन्होंने वाचा को तोड़ा है। बीरियन एनोटेटेड में लिखा है बट दे लाइक एडम। एडम को जैसा मैंने बताया कि लाल कहा गया है या मिट्टी कहा गया है, हैव ट्रांसग्रेस्ड एज एट एडम। और इस बात को भी पढ़ लीजिए कि देयर यानी वहां, दे वर अनफेथफुल टू मी। अब कंटेम्प्रेरी इंग्लिश वर्जन में तो बहुत साफ दिया है, लिखा है एट अ प्लेस नेम्ड एडम यू बिट्रेड मी बाय ब्रेकिंग आवर एग्रीमेंट। अब इस आदम नाम की जगह से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मनुष्य जाति आदम नाम के स्थान पर पाई जाती है जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है। और यही वजह है कि विश्वासी आज जब प्रचार करते हैं और इस बात को कह देते हैं कि कोई भी इंसान नर्क में जा सकता है,
क्योंकि सारी मनुष्य जाति ही आदम नामक स्थान में पाई जाती है और जो यीशु मसीह को मानते हैं वो दरअसल आदम नामक स्थान से निकल करके मसीह में यानी इन क्राइस्ट पाए जाते हैं। और यही सच्चा गॉस्पेल है दोस्तों। जीसस क्राइस्ट इसीलिए दूसरा आदम बन करके आए थे ताकि वो आपको इन क्राइस्ट पहुंचा सके, जिसके बारे में पौलुस की पत्रियों में मिलता है कि मसीह में अगर कोई है तो वो नई सृष्टि है या नए तरह का प्राणी बन गया है। पहला कुरिन्थियों 15:45 ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य यानी कि आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम यानी कि यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना। कुछ आयतों के बाद 48वीं आयत में लिखा है, जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं। इन्हें आप दुनिया के लोग कह सकते हैं। और जैसा वो स्वर्गीय है यानी कि यीशु मसीह, तो वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं यानी कि हम विश्वासी लोग अब हेवनली हो चुके हैं। अब ये बात दुनिया के लोगों को समझाना एक बहुत ही कठिन काम है कि आप कितने भी अच्छे इंसान बन जाएं, आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि आप आदम नाम के स्थान पर पाए जाते हैं। बेस्ट से बेस्ट हैं आप, लेकिन हैं आप मिट्टी ही। अभी आप हेवनली नहीं हुए, स्वर्गीय नहीं हुए, क्योंकि वो तभी बन सकते हैं जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं या विश्वास करते हैं। और इसके आगे की आयत में लिखा है, और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, मतलब हम इंसानों ने आदम का रूप धारण किया और वैसे ही हम उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे यानी कि यीशु मसीह का। इंग्लिश में लिखा है, हैव बोर्न द इमेज ऑफ अर्थली एंड बियर द इमेज ऑफ हेवनली। हम इंसान आदम की संतान है, मिट्टी की संतान है। परमेश्वर की संतान हम तब बनते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम परमेश्वर की इमेज में बदल जाते हैं। दरअसल हम मिट्टी के नहीं रह जाते बल्कि हेवनली हो जाते हैं, स्वर्गीय हो जाते हैं। भले ही देखने में पता ना चलता हो, देखने में ऐसा ही लगता हो कि ये भी तो साधारण इंसान ही है हमारी तरह, और दुनिया के लोग इसी फरेब में पड़े रहते हैं कि कुछ बदला तो है नहीं। और हमें पता है कि परमेश्वर का ये वादा है और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ तो शैतान बोलता है और झूठ फैलाता भी है ताकि कोई परमेश्वर की बातों को समझ ना जाए, और कहीं अगर समझ गया तो उसका उद्धार हो जाएगा। दुनिया के लोग इन सब बातों को नहीं समझते हैं, ना तो उन्हें शैतान का पता है और ना ही दुष्ट आत्माओं का। उन्हें तो बस देखी हुई दुनिया ही सच लगती है। दुनिया अपने रिलीजन के हिसाब से परफॉर्मेंस में लगी हुई है, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता है कि हम आदम में पाए जाते हैं। दोस्तों, चाहे वो कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, अगर उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो वो नई वाचा को नहीं समझ पाए हैं। आदम के समान उन्होंने वाचा को तोड़ा हुआ है। पाए वो उसी स्थान पर जाते हैं जिसका नाम आदम है। बस वो अच्छे आदम है, लेकिन यीशु मसीह की उस बात को याद कीजिए कि तब तक स्वर्ग के राज्य को कोई देख नहीं सकता जब तक कि उसका नया जन्म ना हो जाए या वो बॉर्न अगेन ना हो जाए। इजराइल का इतना बड़ा गुरु होने के बाद भी निकोदिमस को ये बात समझ में नहीं आई थी, तो दुनिया के लोगों को ये बात क्या ही समझ में आएगी जब तक कि पवित्र आत्मा ही किसी को समझा ना दे। ये बात किसी की समझ में आ ही नहीं सकती कि यीशु मसीह सिर्फ मिट्टी का नहीं है बल्कि वो स्वर्गीय भी है, वो हेवनली है, और जो उस पर विश्वास करने वाले हैं उनको भी वो स्वर्गीय बना देता है। अब चाहे तो आप इसे मानिए या फिर मत मानिए, सच तो यही बात है। चाहे आप कुछ भी कमा बैठे हो, चाहे आपका डेजिग्नेशन कुछ भी हो दुनिया में, लेकिन ये बात अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो आप आखिर में आदम नामक स्थान पर ही पाए जाएंगे, मसीह में पाए नहीं जाएंगे। आखिर में एक बात और दिखाता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इफ एनी मैन बी इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रीचर। लेकिन जानते हैं इसके ऊपर क्या लिखा है? लिखा है, जैसा कि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार समझा था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। मतलब हमें लगा था कि मसीह भी तो इंसान ही है। जी नहीं, दरअसल वो शरीर में जन्मा जरूर था लेकिन वो था हेवनली, तभी तो उसने वो जगह क्रिएट की जिसे इन क्राइस्ट कहा जाता है। मतलब ऐसे लोगों की जगह जिन्होंने नई वाचा को मान लिया है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मसीह के आने के इस मकसद को आप समझिए कि पूरी मनुष्य जाति जो आदम के समान वाचा को तोड़ बैठी, या यूं कहें कि वाचा को, नई वाचा को एस्टेब्लिश करने ही यीशु मसीह आए हुए थे। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो आप आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों यीशु मसीह को छोड़ जरूर देंगे, क्योंकि आप असली मुद्दे को, असली मकसद को समझ ही नहीं पाए। इस विचार के साथ आपको छोड़ता हूं कि आप मसीह में हैं या फिर आदम में। सबको जय मसीह की।